हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, जो पिछले सवालों से अलग होगा और उस सवालों को हल करने के लिए जो टिप्स होंगे उस टिप के सहायता से उसको शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। बच्चों, हमने यहाँ लिखा है इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, यानी कि रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। यानी कि ये 6 सवाल, ये 6 प्रश्न हमने इस बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ था। तो इसमें हम जो सवाल का सॉल्यूशन निकालेंगे उस सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है कि 9x बटा 7 - 6x = 15 यानी 15। तो ये सवाल जो है, इसको करना क्या है, इस सारे सवालों को कि आप इक्वेशन यानी कि समीकरण में उसको कन्वर्ट करना है, यानी कि बदलना है। ठीक है बच्चों, वो रैखिक रूप में इस समीकरण को बदलना है। इस सारे सवाल का ये सवाल पहले से अलग है, थोड़ा सा अलग टाइप का है और इसमें दिमाग भी अलग लगेगी। तो इसमें करना क्या है कि इस टाइप का सवाल जब भी मिले तो आपको समझना है कि ऊपर में भी वेरिएबल है, नीचे में भी वेरिएबल है। इसमें सब का देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में सब इसी तरह का आपका सवाल है, जिसमें लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपका वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसकी पहचान है। तो ऐसे सवाल को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, और समीकरण में कैसे बदलेंगे इसको आप देखिए। पहला सवाल हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, वो सवाल है 9x बाई 7 - 6x = 15। अब देखिए, राइट में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इस सारे में देखिएगा आप, ये मिलेगा सबको कांस्टेंट टर्म। तो इसमें करना क्या है कि इस डिनोमिनेटर को हम लोग को हटाना है। तो कैसे हटेगा ये आप जानते हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला जो है हमारा डिनोमिनेटर हटेगा, क्योंकि हर हाल में इसको हटाना आपको है, तभी आपका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में देना है। इस तरह का सवाल आएगा तो लिखेंगे हम लोग क्या, जिसे लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 7 - 6x बी गेट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 - 6x इंटू 9x बाई 7 - 6x। ठीक है बच्चों, अब यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा तो यह हो गया 15, तो पहले से था ही, इंटू मल्टीप्लाई करना है इससे 7 - 6x। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये टर्म कटेगा। तो कटने के बाद ऊपर में क्या बच गया, नीचे हो जाएगा 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 9x, तो ये हो जाएगा 9x। अब ये आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो 15 में 7 से गुना करेंगे तो 105, और इसमें माइनस है, ये हो जाएगा 19x। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देना है। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए,
अब यहां पर आप सवाल को आप कैसे मैंने इस रूप में लाया, अब तो क्लियर पता चल रहा है। इसी रूप में इस सारे सवालों को ले आना है और यहां से आपका सवाल इजी लगेगा। अब इसके बाद क्या करना है आप स्वतः जानते हैं। अब सीधा क्या करना हम लोग है कि इसमें आप कर सकते हैं कि अब इसको ट्रांसपोजिंग करनी है। क्या करनी है, इसको इधर ले आना है, ठीक है। क्योंकि ये टर्म हमारा वेरिएबल का इधर ही होता है, इसको लाएंगे इधर, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 90x टू लेफ्ट हैंड साइड विकेट। हम लोग को ये वाला को इधर ले आना है, तो क्या हो जाएगा 9x। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये अपने राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो साइन चेंज कर जाएगा, तो हो जाएगा 90x। अब यहां बच गया जो है, लिखिए। अब और क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 99x इजिकल टू कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 99 को हटाना है क्योंकि हमको x का मान निकालनी है, तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 99 we get अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 99 से डिवाइड करेंगे, तब ये बच्चों कट जाएगा। अब इसको हम लोग काट के देखिए, कटता है तो ठीक है बच्चों। तो पहले ये 3 से काटिए, ये 3 तिहाई 9 और 3 पाँचे 15 कटेगा बच्चों। अब ये हो गया 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, कितना आ गया 35/33। तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इजिकल टू 35/33। ये आपका रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब आगे तो कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इस रिजल्ट को चेक कर लेते हैं कि ये रिजल्ट हमारा जो आया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, 10 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, अब इसको मान को याद रखना है। अब इसको लिखेंगे ऊपर में चेक। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, यानी कि वाम पक्ष कितना है 9। देखिए इसमें थोड़ा सा टेक्निक अपनाना है। क्या अपनाना है वो जान लीजिए, चेक चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग एक पार्ट कर लेंगे, हम लोग इस डिनोमिनेटर को लेंगे हम लोग। तो लिखिए 9x इजिकल टू निकाल लेते हैं, तो 9 गुने 35/33। अब इसको आप काटिए इसको, तो ये ऊपर नीचे कटेगा, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 यानी 11। अब इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 × 35/11। अब इसको गुना करें तो 3 × 5 = 15 और 3 तिहाई 9 × 1 = 10। कितना आया, उसी प्रकार से नीचे वाले कर दीजिए, सुविधा होगा करने में।
अब ये हो गया 7 माइनस 6 इंटू कितना है 35/33। अब इसको आप काट सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, ये हो गया 11। कितना हो गया 7 माइनस ये हो गया 70/11। ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 77 माइनस 70/11 हो गया 7/11। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। अब लिखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है बराबर 9x बटा, देखिए थोड़ा सा बड़ा लिखने के फेर में हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 9x बटा 7 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 6x। स्लिप करता है। अब उसके बाद हम लोग 9x का वैल्यू कितना निकाले थे 105/11। इसका कितना मान निकाले थे 7/11। अब हम लोग फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन का डिवीजन हो गया, तो जानते हैं कैसे करते हैं 105/11 गुने 11/7। ठीक है। अब इसको 11 काटेंगे 7 से कटेगा ये, तो इसको भागा लगाएंगे 7 से इसमें, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पचे 35 कट गया। अब हमारा क्या रिजल्ट मिला इज इक्वल टू 15। ये राइट लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड। इसका मतलब कि हमारा जो रिजल्ट निकाले थे x का वैल्यू वो हमारा सही है। तो इस तरह का जो भी सवाल होगा इसको आप चेक जब भी करेंगे तो अलग अलग चेक करेंगे। पहले न्यूमरेटर को चेक करेंगे, निकालेंगे उसका वैल्यू, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का निकालेंगे वैल्यू, और उसके बाद फाइनल वैल्यू इतना लिख करके दोनों को बैठा देंगे मान, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इजी ऐसे एक बार भी कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम लोग पार्ट पर करेंगे। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आप ये 2 सवाल आप कर सकते हैं, ये होमवर्क है। आप सेम सवाल है उसी तरीका को अपनाएंगे जो मैंने अपनाया है। ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, याद रखिएगा बच्चों। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि गणित में अपना दिमाग नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, सवाल नहीं बनता है तो न बने, लेकिन अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करनी है। जो हमने आप लोगों को टिप्स बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, उस तरीका को ही फॉलो करनी है। एक तभी जाकर गणित आपको इजी लगेगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए इसको मिटाते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल के लिए हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 4। चलिए 4 में क्या है देखिए, यहां पर है 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 2/5। यहां पर एक सिंगल टर्म था, है ना। ये जब बताएंगे तो ये आप बना सकते हैं, और बाकी नीचे ही बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें वही करना है जो पिछले अभी सवाल जो बना है वो, उसमें जो तरीका अपनाया है, यहां भी क्या करना है हम लोगों को बस समीकरण में कन्वर्ट कर देना है। करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर को हटाना है हर हाल में। तो हटाएंगे कैसे आप देखिए। तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई
2 माइनस 6y वी गेट। अब हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 6y इंटू 3y प्लस 4 बटा 2 माइनस 6y, ब्रैकेट लगा दीजिए इसके अंदर। अब ये जो है हमारा माइनस है 2y इंटू 2 माइनस 6y। ठीक है बच्चों, अब इसको हम लोग काट दीजिए, ये कट जाएगा। अब लिखेंगे और ऊपर में क्या बच गया 3y प्लस 4 इजिकल टू। अब इधर देखिए ये हमारा फ्रैक्शन में भी है, इसको आप छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करेंगे इसको हटाने के लिए, इसको अब हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, अब पुनः हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई, इसको हटाने के लिए तो लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5। अब 5 हटाना है तो अब इसको 5 लिखेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको रहने दीजिए। अब यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये रहेगा ही, जो तो छोड़ दीजिए, ये भी रहने दीजिए अभी। अब देखिए, अब ये 5 से कट गया, अब इसमें गुना कर दीजिए, ये हो गया 5 तिया 15y, ये हो जाएगा प्लस 5 के 20। यहां पर ध्यान में रखिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि प्लस प्लस इसी सब प्लस हो गया, अगर माइनस होता तो अकॉर्डिंग इसके अनुसार हम लोग काम करते बराबर। अब यहां पर -2 है तो ये -2 रहने दीजिए, एक स्टेप और नीचे चल जाएंगे हम लोग। चलिए, ये हो गया 15y प्लस 20। अब यहां से देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है इंटू है, ये प्लस है, क्या होगा बच्चों, माइनस इंटू प्लस इजिकल टू माइनस, और 2 में 2 से गुना 4 होगा गुना करने पर। अब यहां से आप गुना फिर करेंगे इसमें, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा तो 5 सेकंड छोड़ देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं ताकि आगे का हम प्रक्रिया करें। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे और। अब हम लोग क्या करेंगे, और के पहले जो है ना, अब हम लोग को करना क्या है, इसको लाना इधर है। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग, क्या ले जाना है 12y टू लेफ्ट हैंड साइड, इसको इधर ले आना है, तो क्या हो जाएगा 15y, ये आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा -12y। अभी +20 जो कहता हूं छोड़ दीजिए, अगला स्टेप में ले चलेंगे, दम स्टेप बाय स्टेप काम करनी है। अब अगला में फिर उसको उधर ले जाना है, फिर ट्रांसपोजिंग कीजिए। ट्रांसपोजिंग 20 टू, अब राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको घटा दीजिए आप, ये -4 है, ये जाएगा उधर तो -20 हो जाएगा। ठीक है, ये घटा दिए हैं लगले, ये हो जाएगा 3y, ये गया उधर तो -20 हो जाएगा। अब और 3y इजिकल टू
ये -24। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं कि अब 3 इसमें है, हटाना इसको है तो y का वैल्यू निकलेगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग 3। ठीक है, 3 से डिवाइड कीजिए इसको। ठीक है बच्चों, ये कट गया और ये 3 से कटेगा 8 बार में। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -8। ये हमारा रिजल्ट हो गया, y इज इक्वल टू -8। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आगे चल करके ये सब छोटा भी हो सकता है सॉल्यूशन। हमने आपको कंसेप्ट डेवलप करने के लिए हमने ये स्टेप बाय स्टेप मैंने करके दिखाया है, ताकि आपके दिमाग में जो है ये कंसेप्ट बैठ जाए और इसके बाद आप खुद ब खुद जो है इसको कंसाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे सवाल बनाएंगे आपका दिमाग जो है खुलेगा, है ना, तो आप धीरे धीरे उसको छोटा कर सकते हैं सवाल को, सॉल्यूशन को। चलिए ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम लोग हैं। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहां वही करेंगे हम लोग। चेक में क्या करेंगे, पहले ऊपर का ले लेते हैं। 3y + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू 8 है, तो 8 लिख दीजिए, ये +4 लिख दीजिए। ये हो गया -24 + 4, ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा -20। फिर लिखिए 2 - 6y, तो 2 - 6 इंटू वाई का वैल्यू -8 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2, इससे हो जाएगा प्लस, ये 8 × 48 हो जाएगा। कितना निकल गया 50। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ये जो निकालना है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3y + 4 बटा 6 - 5, 6y। अब यहां पर इसका वैल्यू कितना निकाले थे, तो -20। इसका वैल्यू कितना निकाले थे, तो 50। अब कैसे कटेगा बाबू, तो निश्चित रूप से आप ऐसे भी आप जानते हैं 0 काट दीजिए, तो कितना आ गया -2/5। क्या आया इतना, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड। आपका आंसर चेक हो गया, आपने जो बनाया है उसका आंसर सही है, क्योंकि मैंने इसके लेफ्ट हैंड साइड में उस वैल्यू को बैठा करके मैंने राइट हैंड साइड को प्रूव किया। ठीक है बच्चों, अब इसी के आधार पर ये दोनों सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करें, बार बार करें, बार बार सवाल को बनाएं, और सवाल जब बनाएंगे तभी आपके दिमाग में कंसेप्ट भी अस्थायी रूप से बैठेगा। ये गणित का एक तरीका है कि आप सवाल को बार बार करें, प्रैक्टिस करें, ताकि वो दिमाग में अस्थायी से बैठ जाएगा। तो उसके बाद कभी भी सवाल इस टाइप का मिलेगा तो जरा सा आप जोड़ देंगे दिमाग पर, तो आपको स्वतः जो है बनने लगेगा। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।